कोई व्यक्ति आपके संपर्क में ऐसा है जो बिना व्यभिचार के रहता ही नहीं है, बिना गलत बोले, बिना गलत खाए, बिना गलत पिए, बिना गलत संग दुर्संग किए वो रहता ही नहीं है, तो उसके घर के किसी बुद्धिमान व्यक्ति को कह दीजिएगा कि इसके नाम से रोज हनुमान चालीसा पाठ करो, क्योंकि इसके प्रेत बनने के लक्षण है मृत्यु के बाद। प्रेत क्यों बन जाता है व्यक्ति, ये बात सुन लीजिए, फिर हम कथा को विश्राम देंगे। प्रेत बनने का कारण क्या है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारे भीतर जो जीवात्मा है वो 84 लाख योनियों में भटकती है। कभी कर्म के अनुसार छिपकली बनती है, कॉकरोच बनती है, चैंटी बनती है, कभी शेर बनती है, चीता बनती है, जिराफ बनती है, गधा बनती है, सूकर बनती है, कुकर बनती है, क्या क्या बनती है। ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती है और हर मृत्यु के बाद, हर योनि से मृत्यु के बाद कटघरे में खड़ी की जाती है और वहां इस पर शासन किया जाता है। इसने अपने पूर्व मानव जन्म में ये सब किया था, अब इसको कौन सा, अब बोले अब ये बन चुका, अब इसको ये बनाओ। तो वो जीवात्मा हाथ जोड़ती है, एक बार मानव बना दीजिए, मैं आपको वचन देके जा रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। ठाकुर जी नहीं मानते और फिर ठाकुर जी तक बात नहीं जाती है, नीचे के बहुत सारे उनके पिए हैं, चित्रकेतु आदि आदि, ये लोग देख लेते हैं किसको कहाँ भेजना है। ठाकुर जी तक तो पहुंचे ही नहीं पाते हम। लेकिन कभी जब भूल चूक से हमारी दया हम पर, हम इतनी प्रार्थना कर चुके होते हैं, हमारे 15-20 लाख जन्म हो चुके होते हैं, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं चलो इतना कह रहा है, इसको मानव बनाओ। अब देखो, मानव भी कहीं और बन गए तो भी समझो ठाकुर जी ने अति कृपा नहीं की, भोग भोगने के लिए भेजा। लेकिन मानव भी कहाँ बने, भारत में बने। और भारत में भी ऐसी जगह बन गए जहां आसपास कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, आदि आदि सब। ये कथाओं को क्या समझिए, ठाकुर जी के द्वारा पत्र भेजा गया है 7 दिन का, जैसे 7 पन्नों का होता है, ऐसे 7 दिन का पत्र भेजा है ठाकुर जी ने। जैसे अपना कोई व्यक्ति दूर चला जाए तो उसके पास हम मैसेज भेजते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने 7 दिन का पत्र भेजा है, हम पढ़ करके सुना रहे हैं। आप उसको सुन करके समझ रहे हो कि भाई तुम ठाकुर जी के पास से आए हो, बहुत सारे वचन दे के आए हो ठाकुर जी को कि ये जन्म व्यर्थ नहीं गवाओगे, इस जन्म में तुम बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं करोगे, सब बहुत बढ़िया करोगे। लेकिन मानव बनने के साथ एक लूज पॉइंट ये है कि ठाकुर जी एक साथ में बिगड़ैल बालक और भेजते हैं, उसका नाम है मन। इसको और बैठते हैं साथ में, बोले इसके साथ जाओ। कई लोग उस मन के आदि होकर के अपने इस जन्म को भी भोग विलास, देखिए उपस्थित भोग भोगना बुरा नहीं है, पर अतिशय भोग भोगना। उपस्थित भोग का मतलब क्या है, उपस्थित भोग का मतलब है 3 समय रोटी पाना, कभी कभी अच्छा पाना, थोड़ा घूमने जाना, थोड़ा आनंद करना, विवाह कर लेना, संतान उत्पन्न करना, घर बनाना, ये सब उपस्थित भोग है। पर कई इसमें अति करते हैं। समझ रहे हैं आप सब मैं कहां जा रहा हूं? कई लोग इसमें अति कर देते हैं और वो अति जब हो जाती है तो फिर इस शरीर से पाप होने लगते हैं। ये मन उसको पाप के मार्ग पर ले जाता है। और एक और चीज होती है, प्रभु जब हमको मानव बना के भेजते हैं तो अग्नि जल वायु आकाश, क्या रह गया, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी, पंच तत्व, इनको ठाकुर जी बुलाते हैं और कहते हैं एक मानव शरीर बना के इसको दो। तो ये 5 तत्व कहते हैं रिटर्न में हमको क्या मिलेगा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 ठाकुर जी से कहते हैं हम इसको मानव शरीर देंगे, रिटर्न में हमको क्या मिलेगा। तब ये आत्मा क्या कहती है, गंगा स्नान करूंगा मैं, तुम 5 को गंगा स्नान कराऊंगा, तुम 5 को संतों के चरणों में बैठाऊंगा, तुम 5 को तीर्थ यात्राएं कराऊंगा, तुम 5 को वृंदावन ले जाया करूंगा, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा, यमुना स्नान कराऊंगा, गोदावरी स्नान कराऊंगा, कभी जप करूंगा, कभी तप करूंगा, भोग विलास भी करूंगा, पर ये सब भी कराऊंगा। तो इन सब शर्तों पर ये पंच तत्व राजी होकर के उसको शरीर दे देते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन जब पूरा जीवन अंत होता है और जब अग्नि संस्कार होता है तो 5 तत्व बोलते हैं हाँ भाई इसने जितने वचन दिए कुछ किया, कुछ नहीं किया।
तब ये पंच तत्व ठाकुर जी से मांगते हैं कि आपके विश्वास पे हमने इसको शरीर दिया, पर इसने हमको कुछ नहीं दिया। इसने भोग विलास किया, मदिरा पान किया, कितने मांस खाए, कितना ये किया, कितने परस्त्री गमन किया, कितना परपुरुष गमन किया, आदि आदि ये सब किया इसने, हमको अशुद्ध कर दिया इसने। तब इसको दंड दीजिए। तब उस पंच तत्वों की सुनवाई पर उस दिव्य चेतना को, जो कि मानव बन करके आई थी, उसको प्रेत बना दिया जाता है। और ये दंड कितने दिन का मिलता है? 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनाया जाता है। और फिर वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। अपने प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए बहुत उपाय करता है, पर नहीं बच पाता। आज से 20, 25, 30 साल पहले तो प्रेतों का पता भी चल जाता था, कहाँ है कहाँ नहीं है। बेचारे अपना बता भी देते थे कि भाई मैं एक्टिव हूँ। आजकल तो मानव ही प्रेत बन गया है। आजकल भूत प्रेत भी चले गए हैं शहर छोड़ छोड़ के। मुंबई उल्लासनगर में प्रेत होंगे नहीं, चले गए, वो मानव ही प्रेत बन गए। बोले अरे हमारा डराने का समय 12 बजे शुरू होता है, 4 बजे तो सोता है जाकर के। क्या डराए इसको? और प्रेत आता भी होगा, आप उस समय रील देख रहे होते होंगे, प्रेत कहेगा यार फोन रखे तो डराऊं ना इसको। खुद फोन में क्या क्या देख रहा है पता नहीं। सीधी बात, अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया, उसके उद्देश्य को ना पहचान पालन किया, तभी इस जीवात्मा को दंड रूप में प्रेत बनाया जाता है।